हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल सभी चल रहे हैं, इस मंथ तक वो कंप्लीट होंगे और आपके इसके संबंध में जो भी क्वेरीज़ आती हैं कमेंट में या डिस्कशन ग्रुप में, वो सॉल्व करने की कोशिश लगातार जारी है। वैसे ही एक क्वेरी थी डेमोन्स्ट्रेशन स्किल को लेकर। वैसे माइक्रो लेसन प्लान अलग अलग जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका अपलोड है, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। लेकिन एक क्वेरी आई थी डेमोन्स्ट्रेशन स्किल को लेकर कि उसके बारे में उनको एक फॉर्मेट चाहिए था, एक सैम्पल चाहिए था। तो देखिए, एक सैम्पल के रूप में है, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप इसके अनुसार बना सकते हैं। और माइक्रो लेसन प्लान में ये ईजी होता है कि जो आपके मेन लेसन प्लान है, जो 20 आपने बनाया है, उसमें से ही आप हेल्प लेकर अपना माइक्रो लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। अलग से कोई ज़्यादा ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से हेल्प मिल जाती है। और आप टॉपिक कोई भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं सभी स्किल्स के लिए टॉपिक, और अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि डेट, क्लास, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन और टॉपिक आपका यहाँ मेंशन हो जाता है। इसके बाद में ये आप 3 कॉलम्स देखेंगे। पहला प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, नेम ऑफ द कंपोनेंट्स यूज्ड, ठीक है। अब यहाँ देखिए डेमोन्स्ट्रेशन, आप समझ रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि प्रदर्शन, प्रैक्टिकल करके दिखाया जा सकता है, या कोई मॉडल दिखाया जा सकता है, या चार्ट पेपर दिखाया जा सकता है, ठीक है, जिससे टॉपिक को अच्छे से समझाया जा सके। तो यहाँ आप देख रहे हैं कैसे लिखा हुआ है कि छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं को पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मॉडल दिखाते हुए प्रश्न पूछती है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ठीक। तो यहाँ कुछ प्रश्न पूछे छात्र अध्यापिका ने, या लड़के हैं तो छात्र अध्यापक ने। यहाँ 4 प्रश्न हैं, तो ये पूछ लिए गए बच्चों से सिंपल से मॉडल को दिखाते हुए। तो बच्चों ने आंसर किया कि पृथ्वी की ऊपरी सतह नीली और हरी है, उसकी पहली आंतरिक परत लाल है, दूसरी आंतरिक परत आपकी संतरी है, और चौथी आपकी जो सबसे अंदर की आंतरिक परत है उसका तापमान कैसा होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि टीचर ने थोड़ा बहुत बताया तो बच्चे को पता है, ठीक है। अब इसी के साथ में यहाँ आप देखेंगे कुछ कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स मतलब कि जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं आपके इस स्किल के अंदर, जैसे प्रकरण के साथ प्रासंगिकता, मतलब जो टॉपिक है उसी से रिलेट कर रहा है आपका ये डेमोन्स्ट्रेशन। उपकरण सामग्री का उचित उपयोग हो रहा है, और जो स्तर है समझाने का वो किसके अनुकूल है, जो बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। इसी के साथ में आगे क्या है, विद्यार्थियों के प्रति रुचिकर है, विद्यार्थी रुचि ले रहे हैं इस मॉडल की हेल्प से। प्रदर्शन की उचित दृश्यता है, मतलब कि सभी बच्चे देख पा रहे हैं। इसके बाद में जो टीचर है, प्यूपिल टीचर है, छात्र अध्यापिका है, छात्र अध्यापक, वो व्याख्या करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ ये व्याख्या हो गई इस टॉपिक को लेकर, ठीक है, ये व्याख्या हो गई। इसके बाद में छात्र छात्राएं क्या कर रहे हैं कि मॉडल को ध्यान से देख रहे हैं, व्याख्या को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये आपका ये मॉडल हो गया, ठीक, हमने उसकी पिक्चर लगा दी है। इसके साथ में ऑब्जर्वेशन शीट होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन शीट में स्किल कंपोनेंट्स 7 दिए हुए हैं, और जो रेटिंग स्किल है इसकी, यहाँ ABCD लिखना रह गया है, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, ये A है, ये B है, ये C, ये D और ये E। इसी तरीके से यहाँ रेटिंग होनी है, ठीक है, क्योंकि ये कौन करेगा रेटिंग, एग्जामिनर या प्रोफेसर करते हैं, ठीक, कि कैसा इन कंपोनेंट्स का कैसा कैसा यूज़ हुआ है ABCDE तक रेटिंग के अंदर, ठीक है। कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है तो वो यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ कितने हैं, ये 7 कंपोनेंट्स हैं, ओके। अब इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, या इसके अलावा और भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी जितना हो पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।